नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लास में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको आर्मी अग्निवीर जीडी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया है, जो कि आपका सोल्जर टीडीएन का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है। जीडी और टीडीएन का लेवल सेम होता है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आज के पेपर में आपका कितना होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि देख लो मेरे दोस्त, हमारा बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप अपना अच्छे से टेस्ट दे सको। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि गोवा वाज रूल्ड बाय विच कंट्री बिफोर 1961, यानी कि गोवा पर सन 1961 से पहले किस देश का शासन था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्पेन। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, गोवा पर सन 1961 से पहले जो शासन था वो आपका पुर्तगाल देश का था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, यानी कि चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है। आपको बताना है कि चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या होता है। तो देखिए, चीन का राष्ट्रपति का नाम जो होता है आपका शी जिनपिंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गोल्फ है, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी आइस हॉकी है, ऑप्शन डी लॉन टेनिस। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन था जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो जल्दी से बताना कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो देखिए, केरल का शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो आपका कथकली होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भांगड़ा जो होता है आपका पंजाब का होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और उड़ीसा का जो होता है आपका ओडिसी होता है, और आंध्र प्रदेश का जो होता है वो आपका कुचिपुड़ी होता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि मून इज ऑन ऑफ द अर्थ, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक है। आपको बताना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका उपग्रह, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी तारा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुक्ति यानी कि आजादी हेतु कौन से साल में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1999। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971 में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और कारगिल का जो युद्ध हुआ था आपका 1999 में लड़ा गया था, इसे भी आपको याद रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू ध्यानचंद, यानी कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से होता है। तो देखिएगा, ध्यानचंद का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सूडान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो होता है वो आपका चाइना में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और जनसंख्या के अनुसार भारत जो होता है आपका दूसरे स्थान पर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो आपका हॉकी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है, काफी बार पूछा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट द रामायण, यानी कि निम्नलिखित में से किसने रामायण लिखी थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, रामायण जो होता है वो आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और महाभारत जो होता है वो आपका महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और रघुवंशम जो होता है वो आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और रामचरितमानस जो होता है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत
ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, यानी कि पूछा है कि हु इज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका खेल परिशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर। आज हम बात करने वाले हैं एसएसजीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है, और ये बिल्कुल नए सिलेबस और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एसएसजीडी कांस्टेबल का चक्षु पब्लिकेशन का बुक को बाय करना। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि अगर आप लोग गाइड को क्लियर कर सकते हो तो आप गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, जिसे पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छा कर सकते हो। सभी का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी। तो आप जाकर के जल्दी से बुक को बाय करना और अपनी तैयारी को बेटर बनाना। बट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के एक लाइक कर दो। और आपसे एक जरूरी बात बोला है मेरे दोस्त, कम से कम 2 या 3 बंदों के पास इस वीडियो को शेयर करो मेरे दोस्त। हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, आप भी सपोर्ट करो। कम से कम 2 या 3 बंदों के पास इस वीडियो को शेयर करो। मान लो आप 200 से भी ज्यादा बंदे लाइव होते हैं, कम से कम 2 या 3 बंदों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ हेल्प मिल सके, आपका सपोर्ट मिल सके और प्यार मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 या 3 बंदों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो आपका कमल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द टेंपल ऑफ खजुराहो लोकेटेड, यानी कि खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हरियाणा दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका असम है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से बताना है खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित होता है। तो देखिए खजुराहो का मंदिर जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका अक्षरधाम मंदिर जो होता है वो आपका असम में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका जीके का पार्ट में कितना सही होता है। इसके बाद हम जनरल साइंस का पार्ट करवाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एनिमल इज कॉल्ड अ डेजर्ट शिप, यानी कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो देखिए रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वो आपका ऊंट को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता, यहाँ पर आप दाता कर लेना कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। जल्दी से बताना कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जीएसएलवी का क्या मतलब होता है, आपको बताना है जीएसएलवी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए बताया है लाइव चैट में, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन डज द बॉडी गेट फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा कि सूर्य की रोशनी से शरीर का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी मृदा से जल, या ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा हेपेटाइटिस बी से जो होता है आपका हमारा लीवर जो होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के एक लाइक कर दो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, हमारा भी बहुत ही हेल्प होगा। तो जाकर के 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं, आपको बताना कि पौधे जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है और कौन से गैस को बाहर निकालता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, आपको बताना कि कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि 365 दिनों में पृथ्वी जो होता है वो आपका सूर्य
सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना। इसका राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन है आपका 105, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 256। तो देखिएगा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है आपका 206 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि मिट्टी में पड़े मृदुतक और सड़स जीव क्या बनते हैं, आपको बताना है कि मिट्टी में जो पड़ा मृदुतक होता है और सड़स जीव होता है वो क्या बन जाता है, तो आपका अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज प्योरिटी इज मेजर विद अ लैक्टोमीटर, यानी कि लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द बॉइलिंग टेंपरेचर ऑफ वाटर, यानी कि पानी उबलने का सामान्य तापमान, आपको बताना है कि पानी उबलने का तापमान कितना होता है। तो देखिएगा पानी उबलने का तापमान जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो आपका बर्फ बन जाता है, इसे भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि रक्त के सामान्य जमावट के लिए कौन विटामिन जरूरी होना चाहिए, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के जो होता है आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो आपका लीवर होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, उत्तर दिशा की ओर हमेशा संकेत करता है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीएनजी, यानी कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताना और अपना स्कोर भी साथ साथ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और द आर्मी क्लास चैनल पर भी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे में। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, उसका भी लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।